फाइनली दोस्तों आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड के अंदर हमें कोडी रोड्स नाइटमेयर एंड जॉन सीना का हमें फेस टू फेस देखने को मिला है, प्लस हमें सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला भाई अगेंस्ट में रोमन रेंज के। पूरी तरह से आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन सीना की। जॉन सीना भाई मंडे नाइट रो के शुरुआत में करते नजर आए, मंडे नाइट रो की शुरुआत करते नजर आए जॉन सीना बीच रिंग में आते हैं और पब्लिक तरफ से उनको भाई जॉन सीना शख्स के भाई चैट्स लग रहे होते हैं। जॉन सीना को जब माइक रख देते हैं तो उसके बाद बू करने लगते हैं भाई पब्लिक, उसके बाद फिर माइक उठाते हैं, फिर जॉन सीना शख्स के चैट्स लगने शुरू होते हैं। यानी कि भाई पब्लिक जो है वो जरा हेट कर रही थी यहाँ पे जॉन सीना को। यू सोल्ड आउट के चैट्स भी लग रहे होते हैं भाई पब्लिक की तरफ से, जॉन सीना को पब्लिक कह रही होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जॉन सीना जो मर्चेंडाइज नया पा कराते हैं जो कि भाई गोल्डन कलर का था, रेड और गोल्डन का, एंड वो उनकी मर्चेंडाइज सेम टू सेम बच्चे ने पा रखी थी, प्लस आप वहाँ पे अरीना बहुत जनों ने पा रखी थी जॉन सीना वाली मर्चेंडाइज। एंड बता दूं कि जॉन सीना बीच रिंग में आते हैं और माइक में कहते हैं देखो आप लोग मेरे लिए चीज़ों को आसान कर रहे हो, 25 साल से सिर्फ मैं एक खराब रिलेशनशिप का शिकार रहा हूँ एंड यह बात करने का सही समय है। आप लोग सिर्फ खिलाफ रहे हैं, मेरे खिलाफ रहे हैं, ऐसा जॉन सीना कहते हैं, और मुझे बुली किया। अब आप मेरे चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हो और मैं ना ही बेफेस हूँ ना ही हील हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ एंड और वो कहते हैं कि आप लोगों को मेरे खिलाफ बर्ताव मेरे प्रति बर्ताव जो है हमेशा ही खराब रहा है 25 साल से। 25 साल पहले जब मैं डोली कंपनी के अंदर आया था तो अभी आपका जो है बर्ताव मेरे प्रति ऐसा ही था, खराब था। एंड मैंने सोचा था कि चलो अब मैं थोड़ा बर्ताव अपना जो है करेक्टर में चेंज करता हूँ तो आप मुझे पसंद करोगे, लेकिन आपने मेरे साथ बर्ताव सही नहीं किया और वो चीज़ देख करके मुझे बहुत शर्म आ गई। और आप इसी तरह से मुझसे नफरत करते थे, इसी तरह के मोमेंट्स से मुझे शर्म आने लगी। एंड सो मैंने सोचा कि चलो आप कुछ बदलाव करने का अब वक्त आ चुका है और आप मुझे पसंद करेंगे। जॉन सीना कहते हैं आगे जाकर कहते हैं कि देखो मैंने अपने आप पे बदलाव किया। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि मैंने एक पे एक जीत दर्ज की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जॉन सीना कहते हैं कि देखो मैंने अपने आप बदलाव तो कर लिया, मैं जीता तो गया एक पे एक बार, लेकिन आपने मुझे हेट ही किया है और मैंने अपने जितने भी 10 साल दिए इस अपने करियर के अंदर वो सभी बेकार गया। यह भी पर्याप्त नहीं था। मेरे आखिरी कुछ मोमेंट में मेरे पास एक ही चीज़ थी, यानी कि एक ही रास्ता था। वो रास्ता क्या था कि मैं अपना रिटायरमेंट घोषित कर दूं। मैंने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट इस साल के लिए और इस साल अंत तक मैं रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा मतलब जॉन सीना कहना था। जॉन सीना कहता है कि देखो मुझे ये कुछ पल के लिए सही था लेकिन आपने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। मैं जब एलिमिनेशन चैम्बर 2025 जीता तो उसके बाद जो कुछ मैंने किया उसके बाद आपने हेट करना शुरू कर दिया और मैंने अपने कैरेक्टर में चेंज लाया तो आपने फिर हेट करना शुरू कर दिया, जो कि गलत बात है। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आप लोग बड़े बेकार हो, ऐसा मतलब कि जॉन सीना कहने लगे पब्लिक भाई बू मतलब कि यू सोल्ड आउट ऐसे करने लगी भाई जॉन सीना को। आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई जॉन सीना कहते हैं कि देखो आप पूछते हैं कि मुझे क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिला। आप में लोग मेरी तरह कपड़े पहनते हैं, मैं आपकी तरह नहीं। मेरा समय अब आ चुका है। एंड वो कहते हैं कि आपको सिर्फ एक शीशा मिलेगा एंड वो कहते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि पिछले 25 साल से कितना खराब बर्ताव आपने मेरे साथ किया है। आप कोडी रोड्स के लिए चैट्स कर रहे हैं, वो कोडी रोड जो है आपका न्यू टाई है। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि देखो आप हमेशा से ही साबित कर रहे हैं कि आप मेरे लिए कितना मतलब कि बर्ताव खराब किया करते थे। और बात जो सुना कहते हैं कि आप पब्लिक के बारे में बोलते हैं, यानी कि पब्लिक के बारे में वो ये बोलते हैं कि देखो पब्लिक तुम लोग कहते हो कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करते हो लेकिन तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए मुझे एक जोक बना के रख दिया है। एंड उसके बाद कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट की बात तो बिल्कुल भी मत करो। जॉन सीना कहने का मतलब ये था कि देखो फैंस जो है भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फैंस मेरे को सपोर्ट नहीं करती बल्कि वो दिखावा करती है, उनका बर्ताव मेरे प्रति बहुत ज़्यादा खराब रहा है। और वो कहते हैं कि बल्कि उपयोग करते हैं, आप लोग ने मेरा सिर्फ उपयोग किया है। आप लोग मर्चेंडाइज मेरा इसलिए पाते हो क्योंकि आप अच्छे दिखो, ना कि मुझे सपोर्ट करो इसलिए पाते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब हो, आप लोगों ने बल्कि मेरा उपयोग किया है। एंड आपने सिर्फ 25 साल मुझे महान बनते हुए देखा है। मेरा हर एक व्यक्ति जो है एक के साथ खत्म हो चुका रिश्ता, जितना भी रिश्ता भी था मेरा हर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मुझे और आपकी परवाह नहीं है, मुझे आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है, आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है
कि मैं सही हूँ। उसके बाद वो उनको इंटरप्ट करते हैं हमारे कोडी रोड्स नाइटमेयर। आगे कोडी रोड्स ने इंटरप्ट किया। कोडी रोड्स कहता है कि देखो मुझे और इन सभी को आपकी बात सुननी है जिन्होंने आपको आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसी तरह अच्छा बर्ताव भी किया है उन्होंने। यहाँ पे पूरी तरह से पब्लिक के सपोर्ट में आ गए यहाँ पे कोडी रोड्स नाइटमेयर। कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो आप इसलिए इसके लिए सक्षम थे। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो और चीज़ें संभाल सकते थे, बहुत हो गया, मैं आप बच्चा नहीं हूँ, मैं WWE चैंपियन हूँ, आप कौन हो? वो व्यक्ति कहाँ गया जो कि इस टी शर्ट पे है। और वो कहते हैं कि मैं बहुत उत्साहित था कि हर हफ्ते मैं आपके खिलाफ जाऊंगा, मुझे यह शख्स मिले, इस व्यक्ति को और नहीं देखना चाहता, मैं अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करूंगा और इस व्यक्ति को हील जॉन सीना को पहले ही रिटायर कर दूंगा। मैं रेसलमेनिया में मैं जॉन सीना से लड़ना चाहता हूं, इस रोते हुए आदमी से नहीं। तो कोडी रोड्स का कहना यह था कि कोडी रोड्स कहते नजर आए कि भाई मुझे पहले जॉन सीना से लड़ना, ना कि इस आदमी से लड़ना है। उसके बाद कहते हैं कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो कोडी रोड्स माइक फेंकते हुए बैक स्टेज चले गए और जॉन सीना ने भी माइक फेंका और वो भी बैकस्टेज चले गए। इस पूरे सेगमेंट में कोडी रोड्स को फैंस का सपोर्ट मिला, वो जो कि भाई ऑफिशियल सी बात है। अगर कोई हील के सामने कोई बेफेस खड़ जाएगा तो उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कोडी रोड्स को सपोर्ट मिला है। तो कोडी रोड्स ने ज़्यादा कहते हैं कि भाई रोंदू जॉन सीना हील जो जॉन सीना है वो रोंदू जॉन सीना, मुझे पहले जॉन सीना ज़्यादा अच्छा रहता है और इससे लड़ना पसंद करूंगा रेसलमेनिया के अंदर। आगे में देखने को मिलता है लुडविग काइजर बनाम अपने पेंटा के बीच में मैच। पेंटा बनाम जो लुडविग काइजर का मैच था, ये मैच जो था भाई बहुत कमाल का मैच था भाई। पब्लिक बहुत इस मैच के अंदर इन्वॉल्व थी, बहुत अच्छा खासा रिएक्शन दे रही थी। आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर स्टील चेयर से हम अटैक करने को अटैक करते नजर आते हैं। हमारे जो पेंटा होते हैं वो अटैक करते हैं भाई लुडविग काइजर के ऊपर, दोनों दूसरे को अच्छी तरह डिस्ट्रॉय करें। लेकिन आपको बता दूं कि पेंटा ने इस मैच के अंदर विक्टा से कर ली। पेंटा ने भाई स्टील चेयर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, 1 2 3 पिन किया एंड लुडविग काइजर को इस मैच के अंदर हरा दिया एंड वो इस मैच के अंदर विक्टा से कर चुके हैं। लुडविग काइजर को खत्म करके इस मैच के अंदर विक्टा से की हमारे पेंटा ने। आगे में एक सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज, जहां की भाई डोमिनिक मिस्टेरो एंड उनकी जजमेंट डे मेंबर्स आपसे बात कर रहे थे भाई, शुभकामनाएं दे रही थी आईसी चैंपियनशिप के लिए। मैच था फिन बैलर का भाई अगेंस्ट में हमारे ब्रॉन ब्रेकर के। तो भाई जो हमारे डोमिनिक मिस्टेरो कहते हैं देखो पहले तो तुम बधाई हो भाई फिन बैलर, तुम मतलब कि लड़ने जा रहे हो आईसी चैंपियनशिप के लिए, तुम्हें शुभकामनाएं। उसके बाद कहते हैं कि पेंटा को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं जिससे कि हमारा टीम मजबूत बन जाएगा। लेकिन भाई जो हमारे फिन बैलर होते हैं वो कहते हैं देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंटा जो है वो आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा एंड पेंटा को बिल्कुल भी मतलब नहीं आने दूंगा अपनी टीम के अंदर। मतलब खिलाफ थे भाई यहाँ पे फिन बैलर पेंटा के, जो कि पेंटा को शामिल करना चाहते थे भाई डोमिनिक मिस्टेरो अपनी टीम के अंदर। तो देखते हैं भाई आगे स्टोरी इनके बीच क्या चलती है। और आगे में देखने को मिलता है भाई डकोटा काय वर्सेस आईवी नाइल के बीच मैच, और इस मैच के अंदर जीटीके लगाते हैं यानी कि अपना फिनिशर लगाती है अपना भाई डकोटा काय। उसके बाद 1 2 3 पिन किया, आईवी नाइल को इस मैच के अंदर हटा दिया हमारे डकोटा काय ने जीटीके फिनिशर लगाने के बाद। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आगे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन का हमें देखने को मिलता है एंड उनके चैलेंजर का देखने को मिलता है सेगमेंट, जहाँ की कॉन्ट्रैक्ट एडम पेयर्स बुलाते हैं दोनों रेसलर को और दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई उसका कहते हैं कि देखो मैं तो भाई रेसलमेनिया के पहले भी चैंपियन हूँ और उसके बाद भी चैंपियन रहूंगी। एंड उसके बाद बियांका बेलर कहते हैं कि देखो तुम्हें लगता है कि तुम चैंपियनशिप बेल्ट सक्सेसफुली डिफेंड कर लोगी रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बाकी रेसलमेनिया के अंदर देखा जाएगा। उसके बाद भाई बियांका बेलर एंड योशिका दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। रिया रिप्ली ने बाद में इंटरफेरेंस किया। रिया रिप्ली एंड हमारे बियांका बेलर एंड हमारे योशिका के बीच में ब्रोल देखने को मिला, तीनों जाने एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे बियांका बेलर के साथ बहुत गंदे तरीके से ब्रोल देखने को मिला रिया रिप्ली का एंड योशिका का। बाद में जिस कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारी रिया रिप्ली ने साइन कर दिया। एडम पेयर्स लड़ाई करने लगे भाई रिया रिप्ली से और रिया रिप्ली के साथ लड़ते लड़ते चले गए बैक स्टेज। ये ट्रिपल थ्रेट जरूर बनेगा भाई अगले हफ्ते तक। एंड उसके बाद देखने को मिलता है जे उसो बनाम अमरीश थ्योरी के बीच मैच। थ्योरी को भाई इस मैच के अंदर हरा दिया हमारे जे उसो ने। बाद में गुंथर ने आकर पीटना शुरू कर दिया अपने जे उसो को। जे उसो ने भाई किस तरह से मतलब पीटा गुंथर को, गुंथर से अपर हैंड लिया। उसके बाद उनसे चैंपियनशिप बेल्ट ले ली भाई। गुंथर को भगाने के बाद बीच रिंग से चैंपियनशिप बेल्ट को उठाया और अपने पास रख लिया। जे उसो ने यहाँ पे दिखाया कि चैंपियन वो बनने वाले रेसलमेनिया के अंदर। और रिया रिप्ली जो है भाई बैक स्टेज एडम पेयर्स से बात कर रही थी कि भाई मुझे ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डाल दो, यानी कि दो जो सिंगल मैच है उनको ट्रिपल थ्रेट मैच बना दो। बियांका बेलर एंड योशिका बनाम रिया रिप्ली के बीच में ये मैच जो हो रहा है ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए। एंड आपको बता दूं कि ये मैच जो है भाई लीगल तौर पर बन सकता है क्योंकि भाई रिया रिप्ली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसके बाद देखने को मिलता है कि एडम पेयर्स के सामने ब्रोल कर लेते हैं भाई तीनों जाने, योशिका भी ब्रोल कर लेते हैं, तीनों जाने ब्रोल कर लेते हैं भाई। इनका मैच जल्दी आपको ट्रिपल थ्रेट के लिए मतलब कंफर्म हो सकता है भाई रेसलमेनिया के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आगे हम देखने को मिलता है भाई रे मिस्टेरो ड्रैगन ली वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच मैच, जो कि भाई इस मैच के अंदर विक्टर से कर लेते हैं हमारे रे मिस्टेरो एंड हमारे ड्रैगन ली। आगे देखने को मिलता है तो आगे हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं गुस्से में आया था लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर मैं शांत हो गया हूँ। मैंने पहले हम रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं। रोमन बदला लेने के लिए आया
और मैंने उनके साथ भी सही किया। समस्या यह है कि इतने सालों बाद भी बाइजमैन पॉल हेमन सही प्लान के साथ नहीं आया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें को लेकर के एक डिटेल मिस कर दी। ज़्यादा लकी लूज़र CM पंक। अगर मैं मैच में कुछ और सेकंड रहता तो वो करता जो मैंने बोला था। मैंने उन पर स्ट्रॉम लगाया, उन्हें रेसलमेनिया से बाहर करता। उस यानी कि वो कहना चाहते थे कि जो भाई CM पंक के ऊपर मैं स्ट्रॉम लगाता और मैं उनको रेसलमेनिया से बाहर कर देता और उनका करियर ख़त्म कर देता। और अब मैं पुराने दिन वापस आ गए हैं। मुझे पहले तरह रोमन रेंज की जगह दिखा दूंगा। ऐसा मतलब कि रोमन रेंज के बारे में कहना था हमारे सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि देखो स्मैकडाउन शो के अंदर वो आने वाले हैं, CM पंक एंड रोमन रेंज आप फेस टू फेस आने वाले हैं। और वो काश मंडे नाइट रो के अंदर भी होते, लेकिन मैं आप लोग कंफर्म करता हूँ कि नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर मैं भी आऊँगा। उन लोगों को अकेला मज़ा क्यों लेने दे, मैं भी उस स्मैकडाउन शो के अंदर हूँगा और मज़ा करूंगा, उन दोनों से मज़ा लूंगा। भाई सेथ रॉलिंस का ये कहना था रोमन रेंज के। आगे स्मैकडाउन शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर देखने को मिलेंगे सेथ रॉलिंस, CM पंक एंड रोमन रेंज। यहाँ से कंफर्म पूरी तरीके से हो गया है। देखने को मिलता है IC चैंपियनशिप के लिए मैच मेन इवेंट के अंदर। आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर एंड जो हमारे फिन बैलर आपस में भिड़ रहे थे। आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर जो है भाई ब्रॉन ब्रेकर ने अपना भाई फिनिशर लगाया और 1 2 3 पिन के इस मैच के अंदर विक्ट्री से कर ली। टाइटल को अपने डिफेंड कर लिया, सक्सेसफुली रिटेन कर लिया अपने चैंपियनशिप बेल्ट को हमारे ब्रॉन ब्रेकर ने अगेंस्ट में फिन बैलर के। बाद में कालेटो डोमिनिक मिस्टेरो आते हैं, अटैक करते हैं हमारे अपने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन बाद में भाई पेंटा ने आकर के बचा लिया और भाई चैंपियनशिप बेल्ट को पहले तो भाई डोमिनिक मिस्टेरो को मारा भाई पेंटा ने, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने कालेटो को स्पेयर मारा। उसके बाद फेस टू फेस आ गए हमारे पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा रेसलमेनिया के अंदर लड़ सकते हैं भाई, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई दोनों का फेस ऑफ हुआ आज के मंडे नाइट रो के अंदर। चैंपियनशिप बेल्ट थी किसके हाथ में था, पेंटा के हाथ में था। एंड भाई इसी के साथ शो खत्म होता है और मुझे लगता है कि जल्द आपको ये दोनों का मैच ऑफिशियल होता नजर आएगा रेसलमेनिया के लिए। नेक्स्ट भाई मंडे नाइट रो के अंदर क्या कुछ डॉली कंपनी ने एडवर्टाइज करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लायरा वेलकरिया एंड रोकल रोड्रिगज का मैच ऑफिशियल हो चुका है भाई अपने IC चैंपियनशिप के लिए, वुमेन्स IC चैंपियनशिप के लिए। CM पंक अगले रो में का हिस्सा बनेंगे, ऐसा मतलब कंफर्म हो चुका है। ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस जे ऊसो एंड मिस्ट्री पार्टनर के साथ उनका मैच होगा। टैग टीम मैच होने वाला भाई जॉन सीना और कोडी रोड्स का शो में नजर आएंगे। सोम के अंदर होने वाले जॉन सीना एंड कोडी रोड्स। तो भाई कल के तो मजा आने वाला भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर भी भाई, बस टाइमिंग सही हो भाई। टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा गलत था इस बार, मंडे नाइट रो के अंदर रात के बीच बिचाले में था एंड मजा आएगा देखने में बाय द वे। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।